पहनावा के प्रायोजक हैं फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स। नमस्कार, मैं हूं सोनू शर्मा और आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम पहनावा। बदलते समय के साथ लोगों के पहनावे का तरीका भी बदल गया है। आज बात करें व्यापार जगत की तो कपड़ों का व्यापार जगत में काफ़ी बड़ा हो गया है और एक फैशन डिज़ाइनर को लोग क्रिएटिव पर्सन के तौर पर जानते हैं। आइए आज आपको एक ऐसी ही जानी मानी समायरा बुटीक की ऑनर मनीषा जी से मिलवाते हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जैसे हमारा कार्यक्रम है पहनावा, तो आपकी हमारे इस कार्यक्रम को लेकर क्या राय है? पहनावा, जो कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। पहनावा हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी पर्सनालिटी सबको दर्शाता है। सबसे पहले हम इंसान को उसके पहनावे से जज करते हैं। जैसे मेरे बुटीक पे भी कोई आता है तो मैं यही देखती हूँ कि उसका कैसा ड्रेसिंग सेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके चॉइस के अकॉर्डिंग उसको हम चीज़ें दिखाते हैं, ड्रेसेस वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। जैसे मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरी शुरुआत, जो मेरा इंटरेस्ट आया, ये आज से 7 साल पहले आया। मैं लोगों के अपने जो मेरा ड्रेसिंग सेंस था उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि आपने ये बहुत अच्छा पहना है, ऐसे करो। तो फिर मैं लोगों के बनवाने लग गई। फिर मैंने बहुत छोटे रूप में अपने घर की पार्किंग में स्टार्ट किया और मैंने वहाँ 1 ईयर किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जैसा कि कहते हैं कि एक फ़ीमेल के लिए कुछ भी करना एक बहुत बड़ा लाइफ में चैलेंज होता है, तो ये मेरे लिए भी चैलेंज था कि एकदम मैंने वहाँ से और इतने बड़े यहाँ प्लेटफॉर्म पे आना, इतने सारे यहाँ पे इतने अच्छा, मेरे कॉम्पिटिटर बहुत हैं, उनके साथ यहाँ करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर ने, सबने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने काम करने में। जैसे मैम देखा जा रहा है हमारे देश में भारतीय पहनावा कहीं ना कहीं गायब सा हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि हमारा भारतीय पहनावा गायब हो गया है, बल्कि ये और मॉडिफाई होकर मुझे और अच्छे से एज ए ड्रेस कैरी करते हैं। मतलब जैसे कि हम पहले लोग साड़ी सिर्फ घरों में पहनते थे, डेली रूटीन में पहनते थे, अब उसको एज ए ड्रेस डिज़ाइनर वे में पहनने लग गए। आप पैंट के साथ, आप किसी स्कर्ट के साथ कैसे भी पहनो। तो मैं नहीं मानती, इवन हमारा पुरानी चीज़ें सारी वापस आ रही हैं। तो हमारी संस्कृति, तो लोग फ़ॉरेन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारी संस्कृति का। तो विदेशी महिलाएं आती हैं जो कि हमारी शॉप पे आती हैं, कहती हैं मैं ऐसे साड़ी पहनाऊँ, वैसे पहनाऊँ, और हम वहाँ पे दिखाएं कि हम ये इंडिया से पहन के आए ये साड़ी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती, और खूबसूरती तो भारतीय पहनावे में ही है। जैसे मैम आज के टाइम पे जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप कैसे उनकी पसंद को पूरा करती हैं? हम उनकी पसंद को ऐसे करते हैं जैसे कि हमने उनको ऑफ शोल्डर बना दिया और रफल्स लगा दिए, जैसे उनको जैसा जो ट्यूब गाउन्स बना दिया, और जैसा वो लाइक करते हैं, जैसे वो हमें पिक्चर शो करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उनकी वैसी ड्रेसेस कस्टमाइज़ कर देते हैं। मैम, जैसे आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो आप अपने लिए कैसे कपड़े पसंद करती हैं पहनना? मैं अपने लिए बहुत सोवर पहनना पसंद करती हूँ और जो ट्रेंड में है मैं उसको फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा बुटीक है तो जो मैं रिप्रेजेंट करूँगी वो मेरे बुटीक की तरफ जाएगा। तो मैं डेफिनेटली बहुत सोच समझ के अपनी ड्रेसिंग करती हूँ। जैसे अगर बात की जाए शादी की, तो मैम एक दुल्हन को अपनी शादी का जोड़ा बहुत पसंद होता है पहनना, बहुत चॉइस से पहनती है, तो आप कैसे उनकी पसंद को पूरा करती हैं उनके लहंगे को बनाने में? जो नई दुल्हन होती है उसका शादी का जोड़ा, उसका बचपन से ही सपना होता है कि मैं जब दुल्हन बनूं तो मैं ऐसे पहनूं, मैं ऐसे रंग पहनूं। तो हम उनकी बातें सुनते हैं, हम अपनी बताते हैं, और जो उनकी फैमिली के बजट के अकॉर्डिंग है और जो उनके जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उनको हम सजाते हैं, और वो जो कि बहुत ही अच्छा हमारा निकल के आता है। अब बात करें मनीषा जी ब्राइडल की, तो ब्राइडल जो होती है उनको जो उनका लहंगा होता है वो काफ़ी पसंदीदा होता है, अपनी पसंद से चुनती हैं, और आजकल के लहंगे जो हैं वो काफ़ी भारी होने लग गए हैं जो लड़कियां कैरी नहीं करती, तो आप कैसे उनकी पसंद का ध्यान रखती हैं और कैसे उसको लाइट वेट करती हैं?
बात करें ब्राइडल लहंगे की, तो हर ब्राइड का अपना एक सपना होता है कि मैं अपनी शादी में इस रंग का लहंगा पहनूं और मैं सबसे सुंदर खूबसूरत दिखूं। तो हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं। हम ब्राइड के व्यूज़ जानना था कि उन्हें कौन सा कलर पहनना है, और उनकी फैमिली का सबसे बड़ा बजट, वो भी हम उसको मेंटेन करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम उनके लहंगे को सजाते हैं। और बात रही हल्के और भारी की, तो हम एक डिज़ाइनर हैं, हम लहंगे में डिज़ाइनिंग करते हैं, ना कि हम उसे भर, अगर हम उसको भरेंगे तो वो हैवी वेट का हो जाएगा। हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो डिज़ाइनर पीस जो होता है वो हम लाइट वेट होता है और हम उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ताकि क्योंकि उनको वो शादी में 7-8 घंटे कैरी करना होता है, तो वो उनका बहुत ध्यान रख के बनाते हैं। और डिज़ाइनर मनीषा जी से हमारी बात ऐसे ही चलती रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। पहनावा के प्रायोजक हैं फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलते हैं, जानते हैं फिर मनीषा जी से। मनीषा जी, बात करें ओल्ड इज गोल्ड की, तो वो फैशन में भी देखने के लिए मिल रहा है, मतलब पुराना ट्रेंड दोबारा से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारा पुराना है वो तो हमारा खजाना है, जो कि बहुत ही सुंदर है। हमारी जो संस्कृति का, जो हमारे कल्चर के ड्रेसेस हैं, जैसे इक्कत की साड़ियाँ, पैथनी साड़ियाँ, पटोला, कांजीवरम, बेल बॉटम्स, जो भी अगर हम फैशन की बात करें तो बेल बॉटम्स, पटियाला, शरारा, गरारा, जो हमारे काफ़ी टाइम से चल रहे थे, वापस वही आ रहे हैं। और एक ह्यूमन नेचर है कि जो हम बोर हो जाते हैं कोई भी चीज़ों से, तो वो एक साइकिल ये बनी हुई है। ये हर 2 साल में पुरानी चीज़ें जाती हैं, फिर वो आती हैं, ये बना रहता है। बात करें मैम शादी की, तो शादी में कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया, शगन हो गया। तो आप कैसे लोगों को उनकी कार्यक्रम के हिसाब से डिज़ाइन करती हैं उनकी ड्रेसेस? शादी में क्या होता है, हल्दी और मेहंदी का भी बहुत अच्छा अपना होता है, क्योंकि क्या होता है, साड़ी और लहंगा हम शादी के मेन फंक्शंस में पहन लेते हैं। तो और भी जो ड्रेसेस होती हैं, जैसे गरारा, शरारा, क्रॉप टॉप, वो हम सोचते हैं कि वो मेहंदी और सगन में पहने। और मेहंदी में जैसे हमने ग्रीन कलर ले लिया, और हल्दी में हम येलो मस्टर्ड को सपोर्ट करते हैं कि आप वो पहनो। तो हमारा यही रहता है कि जो भी ये शादी के जो 5-7 प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप अदल बदल के सारे कलर्स को लेके शादी एंजॉय करें। मैम, जैसे हम लोग अपने पीछे आपके इतने सारे डिज़ाइंस देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को अपने डिज़ाइंस के बारे में बताएं। श्योर मैम, ये देखिए, जैसे ये हमारी ड्रेस है ऑर्गेन्जा में, ये आपका 1 पीस हो गया सिल्क का, और ये हमने ऑर्गेन्जा की जैकेट तैयार करी है, और इसके साथ देखिए हमने ये बेल्ट दे दिया। तो ये हम आराम से मेहंदी के फंक्शन में, हल्दी के फंक्शन में अच्छे से कैरी कर सकते हैं, जो कि इन है। इस समय ऑर्गेन्जा और सिल्क और टिश्यू ये बहुत इन है। इसमें ये हमने पूरा ये नलकी का ब्लाउज़ दिया हुआ है, ये डिज़ाइनर यहाँ पे ये फ्लावर्स दिए हैं। और डिज़ाइनर जैसे जो गर्ल्स हैं वो चाहती हैं कि हम साड़ी कैरी करें शादी में या किसी फंक्शन में, तो वो ईज़िली ये साड़ी आराम से कैरी कर सकती हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और एक ये लाइट वेट इनका सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि ये बहुत लाइट वेट होती हैं। ये देखिए, जैसे ये मसाबा फ्रिल, अब इसमें सिर्फ हमने ये ब्लाउज डिज़ाइन कर दिया और ये हल्की सी साड़ी कर दी, रफ़ल लगा दिया, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी लगती है कैरी। जैसे देखा जाए कि महिलाओं को वेस्टर्न लुक चाहिए होता है, तो ये वेस्टर्न लुक के लिए सबसे बेस्ट है। ये ट्रेंडी है, ये स्लीव्स थोड़ी सी ट्रेंड में है। जैसे मैम आप डिज़ाइनर हैं, तो मैं अपनी महिला दर्शकों के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहूँगी कि वो कैसे ड्रेसअप हो। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पास जो घर में है उसी को हम कुछ क्रिएट करके डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सिल्क की प्योर की साड़ी पहनी है, ठीक है, इस पर हम सिर्फ ये बेल्ट देखिए, ये हमने ये बेल्ट दे दी, कितना अच्छा लुक आ गया, आप डिफरेंट लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लुक कितना चेंज हो गया, कितने आप स्मार्ट लग रहे हो, मॉडर्न लग रहे हो। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सा ये श्रग लिया, जो कि आप अपने घर में दुपट्टों से किसी भी चीज़ से आप ये स्टिच करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आखिर में मैम, मैं अपनी जो महिला दर्शक हैं उनके लिए आपसे कोई संदेश चाहूँगी। महिला दर्शक के लिए कैसा संदेश चाहेंगी, मतलब ड्रेसिंग से? बिल्कुल, जैसे आप देना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी पहनिए सोबर पहनिए, ये नहीं कि जो ट्रेंड में चल रहा है उसके पीछे हमें भागना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे पास है हम उसको ही क्रिएट करके कुछ डिफरेंट स्टाइल में करके हम उसको पहन सकते हैं, जो कि मैं भी आपको बताऊँगी 1-2 टिप्स कि आप उसको अपनी घर की जो चीज़ें होती हैं, जो आपके पास पुरानी साड़ी हैं, जो कांजीवरम साड़ी हैं, आप उनके साथ हैवी ब्लाउज़ करवा सकते हैं, लॉन्ग ब्लाउज़ करवा सकते हैं। तो जो भी हमारे पास है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैम आज क्रिसमस है, तो आप हमारे दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दे दें साथ के साथ। विश यू अ मैरी क्रिसमस। आप लोग अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ घर पे एंजॉय कीजिए और सेफ रहिए। तो ये थी हमारे साथ समाया बुटीक की ऑनर मनीषा जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। फिलहाल आप देखते रहिए MMPV आवाज़।
रिश्ते सात फेरों के प्रायोजक हैं फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम रिश्ते सात फेरों के। 16 संस्कारों में एक अहम संस्कार विवाह को माना जाता है। वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और विवाह के संस्कार को पूरा करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स की MD रेणु गर्ग जी से। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले, जैसे हमारा कार्यक्रम है रिश्ते सात फेरों का, तो आपकी हमारे कार्यक्रम को लेकर क्या राय है? पहले तो मैं कहूँगी जो आपने इसका नाम रखा है वो बहुत ही खूबसूरत है और जैसा नाम है वैसे ही आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कार्यरत हैं, ये मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे दर्शकों के लिए। लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसको लेकर। मेरे ख्याल से हम आप आगे कार्यक्रम में उनको एड्रेस करेंगे वन बाय वन, जो भी उनकी क्वेरीज रहेंगी। रिश्ता सात फेरों का, जैसे ये नाम से ही पता लगता है, ये हमारे हिंदू कल्चर, हिंदू माइथोलॉजी उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करता है। हमारे जो 7 फेरे हैं वो हमारे एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमें हर एक फेरे के साथ जो हमें एक सीख मिलती है, अगर हम उसको अपनाएं, उसका 20% भी अपनाएं, तो हम एक सुखद वैवाहिक जीवन जी सकते हैं और हमें आगे कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ परेशानी यही है कि हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं जो आज पंडित जो शादी करा रहे हैं वो भी शॉर्टकट ना लें और इस 7 फेरों को अच्छे से एक्सप्लेन करें और वर वधू भी इनको समझने की कोशिश करें और अपने दाम्पत्य जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करें, तो उनको बहुत लाभ होगा। बहुत ही अच्छी पहल है ये रिश्तों को लेकर जो है आपने कार्यक्रम शुरू किया है। पहले विवाह को एक पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। मैम, जैसे आपका फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स है, ये कैसे लोगों तक सर्विस पहुंचाता है? हम 2 तरीके से लोगों को सर्विस देते हैं। एक तो पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, दूसरा कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज देते हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज से मेरा मतलब है कि हम उनको पर्सनली जाकर एक एक परिवार से, एक एक बच्चे से मिलते हैं, उनके परिवार को समझते हैं, उनका कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बैकग्राउंड कैसा है उनका, वो किस पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो जो अब किस परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करते हैं। बच्चों के बीच में और परिवार के बीच में, पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। बच्चे कहते हैं कि हमें इस तरीके का जीवन साथी चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो संस्कारी हो, परिवार अच्छा हो। बच्चों को सुंदरता चाहिए होती है और सुपरफिशियल ब्यूटी पे जाते हैं। तो हम दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग करते हैं और उस ब्रिजिंग करके उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि आपको किस तरह का परिवार सूटेबल रहेगा। उसको समझते हुए हम उन्हें सजेस्ट करते हैं प्रोफाइल्स जो कि उनके एक्सपेक्टेशंस के बहुत ही करीब होता है। जैसे मैम कहते हैं ना कि ऊपर वाला बनाता है जोड़ियां, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आप कैसे जोड़ियां बनाते हैं? आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये भगवान ने मौका दिया कि मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ और मैं लोगों की जोड़ियाँ लोगों को मिलवा रही हूँ। तो भगवान का अधूरा काम मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि पूरा कर पाऊँ। तो हम इसी तरह से हर परिवार से जाके पहले मिलते हैं। आजकल क्या होता है, जैसे ही प्रोफाइल कोई अपलोड करता है शादी.com पे, या तो वो पब्लिक हो जाता है, वायरल हो जाता है प्रोफाइल। तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंशियली, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो हम परिवार से मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, ब्रिजिंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनकी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है वो चेक करते हैं, उनका फाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं, बच्चे की कैसी बिहेवियर पैटर्न है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए और उनको सजेस्ट करते हैं प्रोफाइल्स। तो जो हम प्रोफाइल सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले अपना होमवर्क पूरा करते हैं, तो वो जो प्रोफाइल्स होते हैं वो उनके एक्सपेक्टेशंस के बहुत ही क्लोज होता है। तो इसी तरह से हम काम करते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करने का प्रयास करते हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि अब तक फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स कितनी वेडिंग्स करवा चुका है और ऐसी कोई यादगार वेडिंग जो आपके दिमाग में अभी भी छाई हुई है? जी,
तकरीबन 150 पार कर चुके हैं हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने कुछ इवेंट्स भी करे हैं, तो एक मेजर शेयर उस इवेंट से आता है मेरा, काफ़ी 60% ऑफ द शेयर कम्स फ्रॉम दैट इवेंट वाले कामों से, क्योंकि हमने उसमें बहुत शादियां कराई। एक एक इवेंट में 400-400 500-500 लोग होते थे, तो हर इवेंट में कम से कम 10-12-15 शादियाँ होती थी जो लोग क्लिक होती थी। तो तकरीबन 150 शादियाँ कराई हैं। और आपका दूसरा सवाल क्या था? यादगार शादी, कोई ऐसी यादगार शादी? जी जी जी। क्या होता है कि आजकल लोग ना जब उनके पास कोई प्रोफाइल जाता है तो वो उसको सिर्फ पेपर पे देख के रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। उनकी फोटोग्राफ्स को देख के, आपको पता है आजकल कॉमीफ्लाज हो जाती हैं फोटोग्राफ्स, तो हम बच्चों की फोटोग्राफ्स को देखकर और सिर्फ बायोडाटा लेवल पे उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही एक केस हुआ था। लड़के वालों ने लड़की का प्रोफाइल जो है तकरीबन 4 बारी मना किया, और मेरे बहुत ज़ोर देने पे कि मेरा जो परिवार है जानकारी का है और बच्चे को भी मैंने देखा हुआ है, वो मान गए मिलने के लिए कि चलो आप कह रहे हो, आपका इतना प्रेशर है तो हम देख लेते हैं। मगर वो जाने से पहले अपने बड़े बहू को और बेटे को बोल के गए कि आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना प्रोग्राम कैरी ऑन कर लो, हम बस देख के आ रहे हैं। बट जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, पहला कॉल उन्होंने अपने बेटे को मिलाया और बोला कि तुरंत आ जाओ, हमें तो बच्चा इतना पसंद आ गया है कि हम मना तो करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो इससे मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप प्रोफाइल को और फोटो को देखकर किसी भी प्रोफाइल को हाँ या ना बच्चे को ना कीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के क्लोज है, आपके 60-70% क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, तो आप उस परिवार से ज़रूर मिलिए। हमारी रेणु जी से ऐसी ही बात चलती रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। रिश्ते सात फेरों के प्रायोजक हैं फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चर्चा करते हैं रेणु जी से। रेणु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे और लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन अब ये सर्विस जो है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे दोबारा लड़का लड़की, मतलब नए टाइम में लड़का लड़की एक दूसरे को देखने लग गए, बिना देखे बिना पड़ताल किए तो शादियाँ ही नहीं होती हैं? जी, ये तकरीबन पिछले 3 डेकेड से मैं कहूँगी कि ये चलन शुरू हुआ है लड़का लड़की को देखने का और लड़की का लड़के को देखने का। वो इसका मेजर रीज़न ये है कि पहले तो हमारे परिवार वाले बड़े बुज़ुर्ग ही रिश्ता तय करके आ जाते थे, बट जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया और अपने संस्कारों को कहीं धुंधला होता पाया, तो हम उतने ही रिजिड होते गए, हम एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ और इस फॉर्मूले से दूर होते गए, जो कि एक बेसिस होता है, एक आधार होता है किसी शादी का। तो जब हम इन चीज़ों से दूर होते गए तो हम अपने साथी को, जीवन साथी को हमने सोचा कि सिर्फ हम ही बेस्ट हैं उसका चयन करने के लिए। तो इसी वजह से ये देखा दिखाई और बात करने का, समझने का प्रोसीजर शुरू हुआ। और परफेक्ट शादी, आप जैसे कहते हैं कि परफेक्ट शादी क्या होती है, परफेक्ट शादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं तो ये कहूँगी कि इसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। अपने जो हमारे जो संस्कार हैं, जो 7 फेरों की हम बात कर रहे थे, उनमें ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक पत्नी का क्या दायित्व होता है और एक पति का क्या दायित्व होता है। अगर हम उसका क्या मेरे 20% भी अगर हम आज अपना लें और उसको अपने कल्चर में ले आएं, तो हम एक सफल वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बट आज हो क्या रहा है कि हम हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, ना हम कमिटेड हैं, ना हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सामने वाले से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं मगर देने का हौसला नहीं रखते हैं। इसी वजह से रिश्ते भी आज आप देख रहे हैं कि बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं, इन द सेंस निभ नहीं रहे हैं, डिवोर्स तक बातें पहुंच रही हैं। तो परफेक्ट शादी वही है जिसमें आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं कि हर किसी भी परिस्थिति का हम सामना करने के लिए दोनों हम पति पत्नी उसका डट के सामना करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम उसे एक दूसरे के साथ निभाएंगे। रेणु जी, जैसे आप का ये फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स एक अलग पहचान बन चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका सारा श्रेय मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पूरी टीम है हमारी जो इसके लिए दिन रात सिर्फ उसी वक्त नहीं जिस वक्त हम ऑफिस में होते हैं, बल्कि दिमाग में हमारे प्रोफाइल्स रातों रात मेरे ख्याल से हम सपनों में भी जोड़ियां मिलाते हैं। तो इतनी डेडिकेशन, इतनी निष्ठा है हमारे अंदर, हम इतने इसके लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं
कि वो हमारे काम में नज़र आता है। हम किसी भी प्रोफाइल को एक पीस ऑफ पेपर नहीं समझते हैं, उसकी इच्छाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसा जीवन साथी चाह रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, परिवार कैसा है, उसको आगे उनके लिए कौन सा परिवार है जो उनके परिवार के साथ मिलकर वो एक हो जाएंगे और एक सुखद वैवाहिक जीवन बिता पाएंगे। हमारी कोशिश इस तरफ रहती है, ना कि ये कि हमने अपना क्योंकि हम प्रोफेशनली ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज रन कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हूँ, मेरी जो फीस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, बट मैं जो जिस तरीके से काम करती हूँ उससे मैं ये कह सकती हूँ कि हम ये नहीं सोचते कि हमें सिर्फ सामने वाले को ऑब्लिगेशन के लिए प्रोफाइल्स देने हैं, हम उसका रिश्ता करवाने की तरफ प्रेरित रहते हैं और उसके लिए पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं, और यही चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग करती है। जी मैम, आखिर में हम अपनी महिला दर्शकों के लिए आपसे कोई संदेश चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी, सबसे कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, खुशियाँ ज़्यादा पैसे खर्च करके और घूम फिरने में ही नहीं है, परिवार में रहते हुए, संबंधों को समझते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए, उसमें ज़्यादा खुशियाँ हैं। तो मैं इसमें ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप एक्सपेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कीजिए अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे रिश्ते कोई किसी चेन से नहीं बंधे हुए हैं, दे आर टाइड विद स्मॉल लिटिल थ्रेड्स, बहुत डेलिकेट्स होते हैं, तो उन्हें इन रिश्तों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है और इनके प्रति आपको बहुत उसके लिए काम करते रहना पड़ता है। और मैं ये भी कहूँगी कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं उन सारी महिलाओं को जो घर में बैठी हुई हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्टे यंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मैम, जैसे आज क्रिसमस है तो क्रिसमस की बधाइयाँ तो बनती है हमारे दर्शकों को। हैप्पी क्रिसमस टू एवरीबडी एंड मे गॉड ब्लेस यू। ये हमारे संस्कारों में तो नहीं है क्रिसमस, बट हम पाश्चात्य संस्कारों को भी अपना रहे हैं, हम सबको अपना लेते हैं, यही हमारा कल्चर है। हमारे साथ जो मिलना चाहे हम सबके साथ एक हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स की एमडी रेणु गर्ग जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए MMPV आवाज़।